हेलो गाइस। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए एक बहुत जरूरी इंस्ट्रूमेंट होता है ड्रिल मशीन। इसको हैंड ड्रिल मशीन भी बोलते हैं। ठीक है। और ये बिल्कुल क्या है, पोर्टेबल है। इसे आप कैरी करके कहीं भी ले सकते हैं। साइड पे ले जाओ, कहीं पे बोर्ड लगाना है तो इससे ड्रिल करके दीवार में और उसमें फास्टनर लगा के आप फिट कर सकते हैं। कोई स्विच बोर्ड लगाना है, बहरहाल ये मल्टीपर्पज चीज है। हम जो स्विच बोर्ड होता है कई बार उसमें भी छेद करने पड़ जाते हैं, जैसे अगर लकड़ी का बोर्ड है तो उसमें भी ये काम आएगा। बहरहाल ये मल्टीपर्पज चीज है, तो हम क्यों ना आज इसके बारे में इंट्रोडक्शन और इसका एप्लीकेशन और साथ में बताएंगे हम इसको रिपेयरिंग करने का तरीका। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, ये है हमारी हैंड ड्रिल मशीन। अब इसमें क्या क्या होता है ये जानना हर एक को जरूरी है। ठीक है। और कुछ इसके मेन पार्ट भी हम बताएंगे। मेन पार्ट क्या होते हैं, देखो ये तो लीड है। ये 220 वोल्ट की सप्लाई देकर के ये हमारी मशीन चालू हो जाती है। ठीक है। उसके बाद में ये देखो, ये क्या है, ड्रिल चक है। चक समझते हो, इसमें हमें बिट लगाई जाती है। मेरे पास एक बिट है, ये दीवार में छेद करने वाली बिट है। ठीक है। आप लोहे में छेद कर रहे हैं तो उसकी बिट अलग है और दीवार में करने वाली अलग है। और लिंटर में जब हम कोई होल करते हैं तो उसका इस्तेमाल इससे नहीं होता, उसके लिए आता है ड्रिल हैमर। ड्रिल हैमर क्या होता है कि वो घूमने के साथ साथ यहाँ पीछे मशीन के अंदर लगा रहता है सिस्टम, वो हैमरिंग करता है, इसको ऐसे करके मारता है और 1 सेकंड में कई बार, तो उससे कहते हैं हम ड्रिल हैमर। तो लिंटर में भी उससे छेद हो जाता है, वो ड्रिल बिट यही होती है, लेकिन मशीन दूसरी होती है। ये सिंपल ड्रिल मशीन है। तो ये हमारा क्या है, ड्रिल चक है। ड्रिल चक के लिए ये ड्रिल चक की चाबी होती है, जिससे हम इस तरीके से, वही सिस्टम है कि अगर ये खोलना है तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और टाइट करना है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये टाइट होता है। ये पुरानी मशीन होगी, थोड़ा जाम लग रहा है मुझे ये। तो इस तरीके से ये देखो, इसमें ये हमारी बिट लग जाती है। ओके। और फिर इसे हम इस चाबी से टाइट कर देते हैं। ठीक है। और कई बार अगर हाथ से नहीं घूम रहा है तो हम चोट लगा के भी इसको टाइट कर सकते हैं। तो यहाँ लगा के अगर हम करेंगे तो ठोक ठोक के भी जो इलेक्ट्रिशियंस हैं, कुछ टेक्नीशियन है, वो इसे ऑपरेट कर लेते हैं। ठीक है। अब आपको यहाँ पे दे दी 220 वोल्ट की सप्लाई। अब यहाँ में अगर मैं इसका बटन दबाऊंगा तो ये ऑपरेट होगी। ठीक है। दबाते दबाते अगर कोई आपका सहयोगी नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक बार ऑन करके इस बटन को दबा देंगे तो वो वहीं की वहीं लॉक हो जाता है। ये लॉक हो गई। अब जब भी सप्लाई देंगे चलेगी डायरेक्ट। ठीक है। और एक बार दबा दोगे तो ये अनलॉक हो जाएगी। मैं एक बार चला के दिखाता हूं। ठीक है। जरा लगाना है बाजू, इसमें ये लगाओ, प्लग नहीं है, कोई बात नहीं। दिखाऊं, दबा के देखो, ये देखो। ठीक है, इधर दिखाओ। अब ये मशीन इस समय चालू है। ओके। अब जैसे आप अकेले हैं साइड पे, तो अब क्या करेंगे, एक हाथ में आपका लगा हुआ है कोई और औजार और एक हाथ से आप ड्रिल कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसको ऑन करके और इसे, अब देखो बंद गई। अब ये बंद भी हो सकती है, बंद हो गई, ये यहाँ से डायरेक्ट चालू हो जाएगी। फिर दोबारा दबाएंगे इसको, ऑपरेट हो गई। ठीक है, इतना आपको पता लग गया। अब हम इसको अंदर खोल के क्या क्या मेन पार्ट होते हैं वो जरा हम आपको दिखा देते हैं। खोलना इसको जरा, खोलो। ये खोलना है, सिर्फ हमें दिखाने हैं कार्बन ब्रश। राइट। तो पॉज कर दो बेटा। चलो बैजू, देखते भी रहना इसके बारे में। ठीक है।
शुरू करें। हेलो गाइस, तो हमने ये इसका जो हैंडल है वो हमने यहाँ से खोल करके अलग कर दिया है। ठीक है, ये आप देखो अब इसमें क्या क्या होता है आज को आप देखने का मौका मिलेगा। इसमें जो इसका मेन पार्ट है वो है कार्बन ब्रश। तो ये तो हमारा स्विच हो गया, हमने आपको बता दिया। ये लॉक सिस्टम है, ये स्टार्ट स्विच है, और इसके अंदर यहाँ लगे होते हैं कार्बन ब्रश। देखो ध्यान से देखो जरा, थोड़ा जूम करके दिखाओ। ये एक कार्बन ब्रश इधर लगा हुआ है और एक इसके ठीक अपोजिट में। कार्बन ब्रश हमेशा एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। ये पोर्शन दिखाऊंगा अभी खोलने के बाद। असल में ये क्या है, कम्यूटेटर है। इस पे जब सप्लाई दी जाती है तो हमारी मशीन ऑन होती है। एक चीज बताऊंगा आपकी जानकारी के लिए, बहुत बढ़िया नॉलेज के लिए है। ये मशीन हमारी एसी से तो चली हुई है, आप देख चुके हैं, लेकिन ये मशीन डीसी से भी चल जाएगी। ये बात ध्यान रखो, ये डीसी से भी मशीन चलेगी। ये एसी और डीसी दोनों से चलती है। मोस्टली मशीनें, अगर एसी मशीन है तो वो एसी से ही चलेगी, और डीसी है तो वो सिर्फ डीसी से चलेगी। जो मशीनें एसी और डीसी दोनों से चल जाती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, तो ये क्या है, यूनिवर्सल मोटर है, मशीन है जो एसी डीसी दोनों से चलती है। अब हम इसका अंदर का तामझाम खोल करके फिर हम आपको दिखाते हैं। तो ड्रिल मशीन में जो मेन पार्ट होते हैं वो तो होते हैं इसके आर्मेचर। एक होता है आर्मेचर, ये इसके एंड कवर है, ये भी और ये भी। ठीक है, और ये उसकी बॉडी है, ये उसका हैंडल है। ये दोनों मिलकर के ऐसे करके मशीन का हैंडल बन जाएगा, राइट। और इधर देखो, ये इसका स्विचिंग सिस्टम है। ओके, और इसके अंदर ये जो लगा हुआ है इसे कहते हैं स्टेटर। यही दो मैग्नेटिक पोल लगे हुए हैं, नॉर्थ और साउथ। ये मैग्नेट है, और ये इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट में ये क्वाइल नहीं होती है। ध्यान से देखो, ये जो कॉपर की क्वाइल है वो पोल के चारों तरफ लिपटी हुई है। तो इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट भी होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे लगते हैं कार्बन ब्रश, एक इधर लगेगा एक इधर लगेगा। एक बात नोट करने वाली बात है, कार्बन ब्रश हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये कार्बन ब्रश का बॉक्स है, राइट है। तो ये हमारा इस तरीके से इसमें लग जाएगा कार्बन ब्रश, ये यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, ऐसे करके कार्बन ब्रश लग जाएगा। ठीक है, तो इसमें कार्बन ब्रश होते हैं। और अब इसका हम समझते हैं मैकेनाइज क्या है। ये देखो, इसमें एक गरारी है, गरारी बहुत बड़ी है, और एक ये भी गरारी है बट बहुत ही कम दांतों की है। ये गरारी ये बहुत हाई स्पीड पे घूमता है, बट जब ये गरारी इसे घुमाती है तो ये क्या होता है, बहुत ही कम आरपीएम में ये घूमेगा। रीजन क्या है, ऐसा करने से ये ज्यादा लोड ले लेता है, मशीन पर लोड नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसके हमेशा आरपीएम बहुत ज्यादा होते हैं। ये देखो, और बड़ी गरारी है उसके आरपीएम बहुत कम होते हैं। एक बात बता दूं, इसको कहते हैं हम लोग आर्मेचर। आर्मेचर के दोनों साइड बेरिंग लगे होते हैं। एक बेरिंग ये है और दूसरा बेरिंग ये लगा हुआ है, इसके इसमें लगा हुआ है बेरिंग, दूसरा वाला ये लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से दोनों बेरिंग इसके लग गए हैं। एक बेरिंग ये है, ठीक है, और एक बेरिंग इसके अंदर लगा हुआ है। और ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये कूलिंग फैन है। जब मशीन चलती है तो ये गर्म भी होती है, चाहे वो मैकेनिकल मशीन हो या इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, गर्म क्यों होती है, कहाँ से आती है गर्मी, ये सब हमारी बात की बातें हैं। तो ये आप समझ लो। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा आर्मेचर है, ये उसका कूलिंग फैन है। ये दोनों साइड सपोर्ट के लिए, एयर गैप मेंटेन रखने के लिए हम दोनों साइड में क्या लगे होते हैं, बेरिंग लगे होते हैं।
अगर हम देखें इसको तो ये हिस्सा हमारा अंदर जाएगा और वो देखो अंदर बेरिंग सीट बनी हुई है। ये क्या है? बेरिंग सीट है। इसमें जाके ये बेरिंग अंदर लग जाएगा। ओके, ये देखो अब ये घूम सकता है आराम से। अगर हम इसे अब सप्लाई दें तो ये नहीं घूमेगा, क्योंकि स्टेटर और आर्मेचर के बीच एक एयर गैप होता है। वो गैप अगर मेंटेन नहीं रहेगा तो इसमें टॉर्क पैदा नहीं होगा, ये नहीं घूमेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसके लिए इसके ऊपर पहले हम ये लगाते हैं। ओके, पहले ये लगाएंगे इस तरीके से, और उसके बाद में फिर ये इसके ऊपर जुड़ जाएगा, ठीक इस तरीके से। ठीक है, देखो दो होल बने हुए हैं, और ये जो पतला वाला गियर है वो इस बड़े वाले गियर के साथ अटैच हो जाएगा। ओके, ये इस तरीके से पूरा असेंबल हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरी इसकी डिटेल थी। ठीक है, और कार्बन ब्रश दिखा दूं कैसे होते हैं। ये होते हैं कार्बन ब्रश, दो कार्बन ब्रश होते हैं, और ये कार्बन ब्रश का बॉक्स है। ये हमेशा ऐसे लगता है इसके अंदर से, और ये देखो इस तरह के लग जाते हैं, और ये लगता है हमारा कम्यूटेटर के ऊपर। मैंने बताया था इसमें देखो ये जो है हमारा, ये इसे कहते हैं कम्यूटेटर, और ये कार्बन ब्रश हमेशा इसके ऊपर ऐसे करके लगे रहते हैं, और यहाँ से सप्लाई जाती है, जिसकी वजह से ये मोटर चलती है। ओके, तो ये है हमारा, दो होते हैं कार्बन ब्रश। ठीक है, तो इस तरीके से अब नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे आपके लिए, हम बनाएंगे आर्मेचर के ऊपर, आर्मेचर की पूरी डिटेल बताएंगे। ठीक है, अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा इसके लिए। अब नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करें, तब तक के लिए नमस्कार।